सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग दिस चैनल। सो मैं आपका दोस्त प्रवेश नियाल, एक नए और इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में, कि एक काफ़ी बढ़िया एक व्लॉग आने वाला है और मतलब थोड़ा काफ़ी धार्मिक ये व्लॉग होने वाला है। सो लेट्स रिवील दिस व्लॉग कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। सो वी हैड अ प्लान लास्ट नाइट। मेरे भैया है जो आपने इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरे को, तो मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखा है, तो आपको पता भी चल गया होगा ये ब्लॉग कहाँ का होने वाला है। तो बेसिकली मैं अपने भैया और के साथ बैठा हुआ था, तो हमारा प्लान ये बना कि हम चलते हैं उत्तराखंड की साइड किसी जगह को देखने के लिए, किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा जो है प्लान बना था पहले सुरकंडा माता मंदिर का। तो सुरकंडा माता मंदिर, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देख ही लिया है, सुरकंडा माता मंदिर हम गए थे। तो लाइक कह सकते हैं कुछ रीजंस की वजह से वो हमने कैंसिल कर दिया और फिर हमने प्लान स्विच करा दूसरी जगह जाने का, जो कि है कैंची धाम। सो कैंची धाम हमारा जाने का प्लान हुआ और आई थिंक कुछ लोगों को आपको पता भी होगा कैंची धाम क्या है और किस लिए फेमस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं पता तो आने वाले कुछ मिनट्स में आपको पता लगने वाला कि कैंची धाम क्यों प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा और एग्जैक्टली वो क्या है। लाइक वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। वो हनुमान जी का मंदिर बना कैसे था, कैसे आया, किसने बनवाया, तो उस सब के पीछे की जो कहानी है वो आपके साथ कुछ मिनट्स में मैं आगे शेयर करने वाला हूँ। सो कैंची धाम का प्लान हमारा फाइनल बना लास्ट नाइट फ्राइडे को। तो लाइक मैं हूँ और मेरे दो भैया है, जो कि आप वीडियो में देख ही लोगे आगे। तो हम जाने वाले हैं। फ़िलहाल तो मैं तैयार हो ही चुका हूँ और भैया और का वेट कर रहा हूँ। लाइक ब्रेकफास्ट तो नहीं करा हमने, रास्ते में कुछ देखेंगे, लेकिन बस भैया और भी आने वाले होंगे। और टाइम एग्जैक्टली अभी 6:30 के आसपास हो रहा है और होपफुली हम यहाँ से 7 बजे निकल जाएंगे। और काफ़ी ठंड इस टाइम पे हो रही है और बाहर भी काफ़ी कोहरा हो रहा है। तो लाइक सब भगवान की कृपा से हम आगे जाने वाले हैं, सब उन्हीं का आशीर्वाद रहेगा। और हम जाने वाले एक धार्मिक स्थल में, कैंची धाम। तो आपको इस जगह के बारे में और इस पूरी ट्रिप के बारे में काफ़ी मज़ा आने वाला जानकर। तो प्लीज़ बी ट्यून्ड, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और कैंची धाम तो अपना आप में इतना प्रसिद्ध मंदिर है। सो कैंची धाम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूँ तो ये बेसिकली हनुमान जी का मंदिर है। और इसका जो नाम कैंची धाम पड़ा है वो बेसिकली हुआ क्या कि 2 पहाड़ है जो कि आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका नाम मतलब सीजर हो गया ना, जैसे काट रहा है, तो इसलिए उसका नाम कैंची पड़ गया। और ये जो बनवाया था ये बेसिकली एक बहुत प्रसिद्ध जो है बाबा थे, जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस भी करूँगा जब हम ट्रैवल करेंगे आगे, उनके बारे में डीप डिस्कस करेंगे हम। तो उनका नाम था श्री नीम करोली बाबा। तो उन्होंने 1960s में इसका जो है लाइक ये फाउंड मतलब बनवाया था वहाँ पे कैंची धाम में। तो ये बेसिकली अगर मैं आपको आइडिया दूं एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में है बेसिकली ये मंदिर। तो अल्मोड़ा जो है, जो एग्जैक्ट मंदिर की लोकेशन है वो नैनीताल से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो लाइक ये सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए, अगर कोई नैनीताल ट्रैवल करने वाला है तो नैनीताल घूमने के साथ साथ आप कैंची धाम भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बस 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर इतनी दूर कोई नैनीताल घूमने जा रहा है तो वो कैंची धाम कभी मिस ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि 17 किलोमीटर का डिस्टेंस लाइक इतना ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है। तो कैंची धाम आप जा सकते हो। और ये एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो भोपाली करके एक जगह पड़ती है, रास्ते में है जो, तो वहीं पे ही आपका एग्जैक्ट लोकेशन है कैंची धाम मंदिर। और ये फेमस, इतना ज़्यादा फेमस, एक तो नीम करोली बाबा जी के बारे में जब अगर हम आगे डिस्कस करेंगे जब, तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये इतना फेमस क्यों है। और इसके पीछे रीजंस ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं जिनका मतलब काफ़ी नाम है वर्ल्ड में। जैसे कि स्टीव जॉब्स जो है वो 1970s के टाइम पे स्टीव जॉब्स आए थे। और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO है, वो यहाँ पे आए थे एक टाइम पे जब उनका बहुत ज़्यादा डाउन टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे वो लोग यहाँ पे आए। और रिसेंटली तो अगर कोई लाइक क्रिकेट लवर है तो उन्हें पता होगा विराट कोहली कौन है। तो विराट कोहली अपनी वाइफ के साथ, अनुष्का के साथ आए थे। तो काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे आए थे। अब क्योंकि ये लोग आए थे इसलिए फेमस नहीं है, क्योंकि ये जगह इतना फेमस है और इसके पीछे का रीजंस जो है इतनी ज़्यादा लाइक पॉपुलर प्लेस है कि ये लोग फिर यहाँ पे स्टे करें। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला, तो मिस बिल्कुल मत करना आगे। सो लेट्स गो। अभी भैया और का वेट करते हैं, उसके बाद सीधा हम पहुँचते हैं सड़क पे, क्योंकि भैया और अपनी गाड़ी लेके आएंगे और उनके साथ ही मैं निकलूँगा। सो मिलते हैं आगे जल्दी से। फिलहाल तो पहुंच चुके हैं गाड़ी में, अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से।
होता कुछ। सो फाइनली चल दिया अब हम यहाँ से कैंची धाम की ओर। सो मेरे लेफ्ट में बैठे हैं सबसे बड़े भैया, उनके राइट में बैठे हैं मेरे से बड़े लेकिन उनसे छोटे भैया। अब कौन बड़ा है कौन छोटा इसका आइडिया आप खुद लगा लीजिए। हम तो चले कैंची धाम की ओर। आज हम जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं कैंची धाम। तो अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें अगर, तो हम निकल रहे हैं मेरठ से कैंची धाम के लिए। मेरठ से कैंची धाम के लिए गूगल मैप हमें बता रहा है 279 किलोमीटर, जो कि इसके हिसाब से हम 6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। मतलब 7 अभी टाइम हो रहा है, 1 बजे तक। तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और यहाँ देखो आप पूरा फोगी फोगी हो रहा है और कांच से आइडिया लगी रहा होगा आपको देख के कि कितना फोग है इस टाइम पे। ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः। सो फाइनली वी आर ऑन ब्रिज ऑफ गढ़गंगा। तो हम गढ़गंगा पहुंच गए हैं और गंगा मैया की जय। और आपको मैंने सोचा दर्शन करवा देता हूँ एक बार सनरूफ से बाहर निकल के। तो काफ़ी ठंडी हवा अब नहीं चल रही, हवा नॉर्मल हो गई है क्योंकि सूरज अभी ऊपर आ चुका है। अभी फ़िलहाल हम लोग रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो ये है अपनी रसोई। मतलब काफ़ी सारे हमें दिखे लेकिन देख के मतलब थोड़ा इसको ही फीलिंग आई कि भाई यहाँ पे रुक जाते हैं। और वैसे घर से भी आइटम ला रखे थे, हम खा रहे थे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे चलते हैं और करते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर खाना पीना कैसे कैसे करते हैं। भैया और तो पहुँच गए, मैं भी चलता हूँ। So let's continue the trip. Angle check. बी अम्मा गेट। रामपुर का मेन गेट है। अच्छा रामपुर का मेन गेट। सो नैनीताल बचा है यहाँ से 112 किलोमीटर ओनली, लेकिन पहाड़ों का रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामपुर के निवासियों। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं नीम करोली बाबा जी का। मतलब कैसे कैसे करके ये हमारे स्टार्टिंग इन्होंने करी थी अपने घर से, जब ये मतलब इनका बर्थ हुआ था। कहाँ से होते हुए फिर ये पहुँचे थे हमारे कैंची धाम में, जिसका नाम नीम करोली बाबा के मंदिर के नाम से वहाँ पे फेमस है। तो कैंची धाम में किस तरीके से इनका हुआ था, तो इनका जो बर्थ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोज़ाबाद एक जगह है। तो फिरोज़ाबाद के अंदर एक अकबरपुर करके विलेज है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। 1900 के अराउंड इनका हुआ था। और जिस जगह हुआ था इनका बर्थ, वहाँ मतलब स्टार्टिंग में जो इनका नाम जो इनके घर वालों ने रखा था, पेरेंट्स ने रखा था, वो इनका नाम रखा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जो है इनका, वो इनका एक्चुअल नाम है जो इनके पेरेंट्स ने रखा था। और उसके बाद मतलब जैसे नॉर्मल बच्चों की लाइफ होती है वैसे इन्होंने काटी। ऐसे करके जब जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनकी उम्र 11 साल की जब वो हुए थे, तो 11 साल की उम्र में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को क्या कहते हैं कि अध्यात्म की राह में चलना चाहिए। और उनको ऐसा लगा कि मैं काफ़ी लोगों का या फिर ऐसा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो उन्होंने आगे बढ़ के फिर 11 साल की उम्र में अध्यात्म की राह में चलने लग गए थे वो। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने अपना घर त्यागा और जब आगे गए तो उनके भक्तों के बीच में जब वो रहे तो एक नाम से वो अपने भक्तों के बीच में प्रसिद्ध होने लग गए, जो कि अल्टीमेटली भक्तों के द्वारा ही कभी कभी वो नाम दिए जाते हैं। तो नाम जो उनका बड़ा बाद में वो पड़ा नारायण दास। तो नारायण दास के नाम से वो बाद में प्रसिद्ध हो गए थे। और धीरे धीरे करके हम बताते हैं कि ऐसे फिर कैसे नीम करोली बाबा का उनका नाम पड़ा। तो उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया कहानी है। और उसमें कहा गया है कि एक बार क्या हुआ, ये ट्रैवल कर रहे थे, फारुखाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा एक चीज़ और मैं कंफर्म करूँ, यहाँ काफ़ी लोग इनको नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि नाम भी सही है, ये वाला नाम भी उनका सही है, नीम करोली बाबा भी इनका नाम है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऑफिशियल जो नेम है वो है उनका नीब करोरी। तो नीब करोरी करके इनका एग्जैक्ट, ये खुद अपने हाथों से इनके सिग्नेचर है, मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। तो वो बाबा नीब करोरी इनका एग्जैक्ट नाम था जो ये भी बोलते थे। लेकिन तो अब ये नाम कैसे पड़ा, तो इसके पीछे काफ़ी बढ़िया एक कहानी। हुआ क्या था कि ये ट्रैवल कर रहे थे फारुखाबाद स्टेशन से। तो फारुखाबाद से ये इनको ट्रैवल करना होगा। तो फारुखाबाद स्टेशन से, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही फारुखाबाद स्टेशन एग्जिस्ट करता है। ये जब अपना धोती और जैसे रहता है संत का वेश रहता है, धोती पहन रखी है इन्होंने और हाथ में चिमटा और कमंडल था और बैठ गए ट्रेन के अंदर बिना टिकट के। टिकट इनके पास था नहीं। तो हुआ क्या कि
जब जैसे टीटी चेक करता है टिकट, तो टीटी इनके पास आया और सबसे बड़ी बात ये बैठ गए फर्स्ट क्लास में जाके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जाके फ्री में बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। अब टीटी चेक करने टिकट आते ही है, तो टीटी जब टिकट चेक करने आया तो उसने देखा कि भाई ऐसे करके बैठे हुए हैं बिना टिकट के। तो उसने टीटी ने क्या करा, उन्होंने बोला कि अगला जो होल्ट आएगा वो था नीब करोरी होल्ट। तो वो स्टेशन का नाम है जहाँ पे होल्ट आया था कि आप उतर जाना क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है। तो अब भाई काफ़ी मतलब वो है ही कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा आराम से ठीक है। तो ये अपना नीब करोरी होल्ट आया, तो ये नीब करोरी होल्ट में उतर गए नीचे, और उतरने के बाद एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए वहाँ पे। अब हुआ क्या, जब ये उतरे और जब ग्रीन फ्लैग आया ट्रेन आगे बढ़ाने का, तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। तो अब कन्फ्यूजन यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि ट्रेन स्टार्ट तो हो गई, इंजन भी चल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही ट्रेन। अब उन्हें लगा कि हो सकता है स्टीम का टाइम, स्टीम की वजह से हो सकता है, उन्होंने सोचा कि स्टीम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो उन्होंने जाके चेक करा, स्टीम को फुल प्रेशर में पीछे से डाला, तो अब उस वजह से क्या हुआ, टायर अपनी जगह पे घूमने लग गए, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। अब देखने वाली बात ये भी हो रही थी उस टाइम पे, मतलब जो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर ये डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पे इवन आप देख भी सकते हो, neebkaroribaba.com करके इनकी वेबसाइट भी है अपनी, जो इनकी फैमिली हैंडल करती है। आगरा में इनकी फैमिली है अभी भी, तो वो इसे ऑपरेट करती है। तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है, अगर आपको कंफर्म करना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, इनके बारे में और कुछ जानना तो आप देख सकते हो। तो उसमें प्रॉपरली मेंशन है कि वो ट्रेन अपनी जगह पे घूम रहे हैं उसके टायर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही। बराबर से ओट निकल रही है दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो ट्रेन निकल रही है सेम जगह से, तो प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म का। बराबर से ओट निकल रही है दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो ट्रेन निकल रही है सेम जगह से, तो प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म का नहीं था, किसी चीज़ का नहीं था, ट्रेन का नहीं था, क्योंकि सारी ट्रेन चेक हो गई, इंजन चेक हो गई, आगे नहीं बढ़ रही। अब वो टाइम चल रहा था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का टाइम चल रहा था। तो एक इंडियन जो ट्रैवलर था वो आया, तो अब इंडियन ट्रैवलर ने उसने बोला कि भाई आपने ऐसे ऐसे करके बाबा को, जिन बाबा को उतारा है उनको आप बिठाओ एक बार वापस ट्रेन में, और फिर ये ट्रेन पक्का चलेगी। तो मतलब उसे पता था कहीं ना कहीं कि ये इनकी वजह से ही हो रहा है कि ये नहीं चल रही ट्रेन, क्योंकि बिना फॉल्ट के क्यों नहीं चल रही ट्रेन। तो जो टीटी तो जो ट्रेन के टीटी थे जिन्होंने उनको मतलब इस तरीके से उतारा, उन्होंने जाके उनसे सॉरी बोला, एक बार सॉरी, वो ट्रेन के अंदर चढ़ चालू से हुआ कि इनसे आरा कह सकते हैं कि इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ। तो वहाँ से इन बाबा को करोरी बाबा, तो वहाँ के करोरी बाबा के नाम जानने लग गए। टाइम भी ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से जब ट्रेन निकलती है, तो अगर होल्ट होगा भी नहीं ना, तब भी वहाँ पे रुकेगी ट्रेन, 1 से 2 मिनट कम से कम रुकती है। और जो वहाँ का जो इवन कह सकते हैं वहाँ पे इनके नाम का झंडा भी अभी भी नीब करोरी स्टेशन के अंदर। और उस टाइम के जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे जो वहाँ के गांव के लोग भी थे वहाँ पे, तो उन लोगों को कुछ टाइम तक तो वहाँ से फारुखाबाद स्टेशन तक फ्री भी कर दिया था। मतलब ये मतलब बहुत बड़ी बात थी कि इस तरीके का कुछ इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, तो कुछ टाइम तक फ्री कर दिया था। अब फिलहाल नहीं है वो चीज़। तो ये नीब करोरी वहाँ से इनका नाम पड़ा था। फिर धीरे धीरे करके ये नीम करोली में कन्वर्ट कैसे हुआ, इसका कोई ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है इसके पीछे कि नीम करोली में कैसे कन्वर्ट हुआ। लेकिन बाबा का एक ऐसा स्वभाव था कि बाबा को जिस नाम से बोल दो बाबा कहते थे हाँ ये मेरा नाम है, हाँ ये मेरा नाम है। तो आज भी वैसे डॉक्यूमेंटेशन में, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में नीब करोरी है, वैसे नीम करोली, नीब करोरी, कोई इनको लक्ष्मण दास के नाम से भी जानता है। तो इनके बहुत सारे नाम हैं। अब बात आती है कि ये नैनीताल में जहाँ हम जा रहे हैं आज, तो वहाँ पे ये कैसे करके इनका नाम पड़ा, मतलब नीम करोली जी ने वहाँ पे, नीम करोरी बाबा ने वहाँ पे कैसे हाँ कैची धाम आश्रम में वहाँ पे किस तरीके से मंदिर का, हाँ कैची धाम आश्रम में वहाँ पे किस तरीके से मंदिर का वहाँ पे स्थापना हुई थी, ये सब चीज़ें बनी थी। तो मंदिर की स्थापना के पीछे बात ये है कि जब ये गए थे अराउंड, जो मेरे को डेट एग्जैक्ट पता है वो है 15 जून 1962 में। अब ये एग्जैक्ट डेट मेरे को इसलिए याद है क्योंकि 15 जून 1962 में वो वहाँ पे गए थे और 10 साल तक इन्होंने उस जगह पे स्टे करा था। ये इनकी सेकंड लास्ट जगह थी जहाँ पे इन्होंने स्टे करा था। इससे पहले काफ़ी सारी जगह में स्टे करा था। गुजरात में इन्होंने 8 साल वहाँ पे काट रहे हैं। मिर्ज़ापुर में, जो मिर्ज़ापुर पिक्चर आप देखते हो, तो मिर्ज़ापुर में भी ये काफ़ी टाइम तक रहे हैं। और फिरोज़ाबाद, मैं आपको बता रहा हूँ, फारुखाबाद, तो ऐसे काफ़ी जगहों में इनके ट्रैवल रहे। लेकिन जो नैनीताल की कैची धाम जगह है वहाँ पे इनका 10 साल तक का स्टे रहा था। तो 10 साल तक वहाँ पे रहे थे और अपना अंतिम समय इन्होंने बिल्कुल पावन धाम वृंदावन में अपना अंतिम समय काटा था। तो मतलब सही है ना वर्डिंग, काटा। तो अपना जो अंतिम समय इन्होंने
जगह चूज़ करी तो हम कह सकते हैं वृंदावन भी अपना आप में देखो कितनी पावन जगह है कि नीम करोली बाबा जैसे जो है उन्होंने अंतिम समय में अपना चाहा कि मैं उस साइड वृंदावन की साइड जाऊं। और तो कैंची धाम में जो नीम करोली बाबा का मंदिर बना है, इसके पीछे एक बहुत बढ़िया, इसके पीछे भी एक बात है कि हुआ क्या था जब ये 15 जून 1962 में नैनीताल में गए थे। तो नैनीताल में जहाँ पे नीम करोली बाबा का मंदिर है, तो वहीं पे उस जगह पे जब ये गए तो एक हाइट पे जाके बैठ गए अपना, मतलब एक जगह पकड़ी और वहाँ पे जाके बैठ गए। तो इनके ऊपर एक आदमी था जिसका नाम पूरन था। तो वो पूरन कभी बाबा से नहीं मिला था, ना बाबा कभी उससे मिले थे। लेकिन बाबा अब क्योंकि उनको सिद्धि हासिल हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, उनकी 62 साल की उम्र है इस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी सिद्धि भी हासिल कर ली। और माना तो यही जाता है कि क्या कहते हैं, उनके अंदर हनुमान जी का एक अंश भी था और हनुमान भक्त तो थे ही वो। अब कहा जाता है कि उन्होंने नीचे बैठ के बोला पूरन ज़रा नीचे आना। तो पूरन ने देखा, पूरन ये सोच रहा है कि भाई मेरे को तो पता नहीं, तो नीचे बाबा से आके उन्होंने बोला कि बाबा जी मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आपने मेरा नाम कैसे पहचान लिया, आप मेरे से मिले हो क्या कहीं? तो बाबा ने बोला कि मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन वैसे हम काफ़ी जन्मों से मैं तेरे को जानता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला चलो मैं बाकी बात बताता हूँ बाद में कि मैंने बुलाया क्यों तुम्हें, पहले ज़रा खाना पीना कर लेते हैं। तो खाना पीना खिलाया उन्होंने, पूरन ने बाबा को। उसके बाद बाबा ने कहा कि यहाँ पे एक जगह, मतलब जहाँ पे इस टाइम मंदिर है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन जहाँ पे इस टाइम मंदिर है वहाँ पे एक गुफ़ा हुआ करती थी। तो वहाँ पे उन्होंने गुफ़ा की एक जगह की तरफ इशारा करके बस यूँ बोला कि यहाँ पे एक गुफ़ा है तो इसको खोदो। तो पूरन को एक बार तो भरोसा नहीं हुआ कि कोई अनजान आदमी हमारे गांव में आए हैं, उसके बाद बोल रहे खोदने के लिए। तो उन्होंने जब 2-4 लोगों से बात करी और डिसाइड ये हुआ कि चलो ठीक है एक बार खोदते हैं, देखते हैं क्या है। तो उन्होंने खोदना स्टार्ट करा वहाँ पे। तो पता चला कि उसके नीचे सही में एक गुफ़ा थी। गुफ़ा खोदने जब दिखी तो उसके बाद बाबा ने कहा कि इसके अंदर भी चलो, इसके आगे इसके अंदर आपको धुनी भी मिलेगी और अंदर क्या कहते हैं चिमटा भी रखा होगा। जैसे धुनी एक चीज़ एक तरीके से वो हो गई कि जैसे आग जली रहती है ना, तो इस टाइप की चीज़, जैसे आग भी जल रही थी अंदर और अंदर चिमटा भी पड़ा था। तो उनको थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि ये चमत्कार सा हो गया, तो कोई मतलब बाबा ने चमत्कार कर दिया। तो जब उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा ये तो चमत्कार हो गया, तो बाबा ने बोला बेटा ये चमत्कार नहीं है, यहाँ पे एक टाइम पे सोमवारी बाबा थे, एक सोमवारी बाबा, उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी थी बहुत, तो उनकी तपोस्थली थी वो। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बाबा ने तपस्या करी थी, अब तो समाधि में लीन हो गए, लेकिन यहाँ पे अब हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो जहाँ पे वो हनुमान जी का इस टाइम मंदिर है वहीं की ये बात हो रही है कि वो जब चीज़ें खुदी थी और सब चीज़ें हुई थी तो वहाँ पे बाबा ने कहा था कि हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो वहीं उसी स्थान पे आज हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है, जो उस टाइम की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो अब तो बहुत काफ़ी डेवलप हो गया है। एक कहानी मैं जो आपको बता रहा था कि एक बार की बात थी, बाबा एक गाँव है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, ये भी तो गाँव का नाम तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। गाँव में स्टे कर रहे थे, मतलब रात के टाइम जा रहे थे। तो एक मतलब हस्बैंड और वाइफ थे, एजेड थे थोड़े, तो उनके घर स्टे करने का इन्होंने प्लान करा। तो स्टे करने के बाद जब ये रहे रात को, तो इसके पीछे भी पीछा रीज़न है कि उनके घर में क्यों रहे ये सब चीज़ें। तो जब उन्होंने उनके घर में स्टे करा, खाना पीना खाया, सो रहे थे, तो उन्होंने बाबा को एक कंबल दे दिया था। अब ये कहानी है उसके पीछे की, मतलब उस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा गया उस चीज़ को। तो उन्होंने बाबा को एक कंबल दिया सोने के लिए। तो पूरी रात वो चीज़ क्या देख रहे थे कि बाबा ने कंबल ओढ़ा हो, लेकिन बाबा बहुत परेशान से है। अब हुआ क्या, वो चलो जैसे तैसे करके रात निकल गई। अगले दिन जब खड़े हुए तो बाबा ने वो कंबल समेटा और उनके हाथ में दे दिया कि ये जाओ और गंगा जी में प्रवाहित कर देना, लेकिन शर्त ये है कि इसको खोलना मत बिल्कुल भी कंबल को। और कंबल जब उन्होंने लिया तो दिया तो बहुत हल्का था, लेकिन वो बहुत भारी सा हो रहा था। तो अब वो जब जा रहे थे तो उनको मतलब जैसे लोहे की टकराने की आवाज़ आती है, तो लोहे की टकराने वाली आवाज़ें आ रही थी, मतलब इस तरीके से जैसे लोहे टकरा रहे होंगे। तो उनको काफ़ी भारी कंबल था। वो जाके उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा जी ने मना करा कि खोलना नहीं है, तो उन्होंने खोला नहीं और वो जाके गंगा जी में प्रवाह कर दिया। अब वापस क्या हुआ, बाबा जी अपने स्थान चले गए, अपने आगे चले गए। 1 महीने बाद उनका बेटा आया। अब उस समय पे ये मान लो ये आज़ादी से पहले की बात है। तो आज़ादी से पहले क्या, ब्रिटिश आर्मी के अंडर में मतलब उनका बेटा था, तो जापानीज़ आर्मी के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि उनका बेटा कह रहा था कि मैं फ्रंट फेस में लड़ रहा था बिल्कुल, तो मेरे साथ के काफ़ी लोग मरे, लेकिन मेरे को गोली छुई भी नहीं, एक भी गोली। तो जब इस चीज़ को रिलेट करा तो उनके दिमाग में आया कि अच्छा एक बाबा थे, उन्होंने कंबल दिया था और वो काफ़ी भारी और लोहे वाली टाइप आइटम आ रही थी। तो जब वहाँ से उनको पता चला कि वो जो हमारे आए थे और रात को जो चल रहा था वो सब, तो वो यही चीज़ हो रहा था कि उस टाइम पे 1 महीने पहले उन बाबा वो हमारे बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे थे प्रॉपर। तो वो जो लोहे की आवाज़ आ रही थी, इसलिए उस नाम को कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहा गया था, कि उन्होंने मतलब इस तरीके से अपने ऊपर ले ली थी वो गोलियाँ, या फिर उस कंबल में समेट ली थी कि उनके बेटे को छुई तक नहीं एक भी गोली। तो मतलब ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है।
और मतलब बातें तो इनके पीछे बहुत है कि ऐसे भी कहते हैं कि एक बार एक गूंगे से ऐसे बोला इन्होंने कि तुम्हारा नाम क्या है। अब गूंगा तो कहाँ से बोलेगा, लेकिन गूंगा बोल गया सीधा। अच्छा। अब सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे बोल गया। और एक बार एक डॉक्टर थे इनके साथ बैठे हुए थे, तो डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर से बस इन्होंने सीधा यूँ बोला कि जाओ मिठाई बंटवाओ। डॉक्टर ऐसे कह रहे कि भाई मिठाई किस चीज़ की, तो उन्होंने बोला मिठाई बंटवाओ तुम्हारा बेटा हुआ है। अब डॉक्टर चौंक गया क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था उनका बेटा हुआ है। बाबा जी के साथ बैठे, बाबा जी को तो कहाँ से पता चलना था, लेकिन चमत्कार है उन्होंने बोल दिया कि भाई आपका बेटा हुआ, मिठाई बंटवाओ, और सही में पता चला तो उनका बेटा हुआ था। और काफ़ी मतलब आप भी कुछ बातें बता रहे थे चीज़ें, जैसे कि कंबल की ही मैं कहानी बता रहा था। एक बार बाबा अपने नीम करोली इसी आश्रम में बैठे हुए थे, तो इधर नैनीताल वाले आश्रम में। हाँ, हाँ। अब जैसे कि बाबा आपने बताया कि बाबा जो है इधर उधर अपने भक्तों के यहाँ यात्रा करते रहते थे। तो एक दिन बाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक से रात के समय, रात्रि में अचानक से अपने भक्तों को बुलाया और बोला कि आप एक काम करो, पहाड़ी पे जाओ और वहाँ पे जाके वहाँ पे कुछ लोग जो है गाड़ी में फंसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और उनको जो है एक कंबल दे के आओ उनको, और चाय गरम जो है चाय ले जाओ और पानी ले जाओ, वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, जबकि उस स्थान पर कोई जाता नहीं था। अच्छा, जहाँ पे वो भेज रहे, जहाँ पर वो भेज रहे, रात्रि का टाइम था। कोई आज की डेट में तो फिर भी चलो लोग इधर उधर निकलते रहते हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था। तो वो लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सच में देखा तो एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे उस गाड़ी में बैठे हुए थे, वो फंसे हुए थे। गाड़ी वहाँ ख़राब हो चुकी थी, जो भी था, तो उन्होंने देखा लिटरली वहाँ पे लोग फंसे हुए थे एक तरीके से। तो फिर उन्होंने रात भर उनको वो कराया, फिर उनको आश्रम में बुलवाया। तो ये बाबा का ही मतलब ये था कि उनको पता रहता था, उनसे जो एक बार जुड़ गया इंट्यूशन, फिर मतलब वो इस तरीके से था। फिर वो उनसे जुड़ जाते थे, और उनको फिर वो कहीं भी रहे उनको सब पता रहता था कि भाई क्या चल रहा है, वो किस समस्या। जैसे कि आपने बताया कि भाई वहाँ वॉर चल रही थी तो वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो अब जैसे वो वहाँ फंसे हुए थे तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे रात में। तो ये उनका ये था कि इसे कहते हैं, जब आदमी अध्यात्म की तरफ जाता है तो उसको सबसे पहले दिव्य शक्तियाँ ही प्राप्त होती हैं। अगर आप देखेंगे तो उनको दिव्य शक्तियाँ ही प्राप्त होती हैं, उनसे जो है बाबा ने बहुत लोगों का वो किया है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम साक्षात वहाँ जा रहे हैं। और ये बुलावा है, ये बुलावा है। सीधा इंस्टेंट प्लान बना अपना कि चलो चलते हैं, तो दिमाग में आना ये सब चीज़ें प्लान करना, तो वो भी बुलावा ही समझो एक तरीके से। 11:30 बजे प्लान बनना, 4 बजे उठ जाना। रात को 11:30 प्लान बन रहा है, सुबह उठ के 4 बजे।